माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन क्लास ऑफ फिजिक्स। और मैं बहुत दिनों बाद आज क्लास लेकर आ पाया, तो कुछ रीज़न थे नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं कॉन्टीन्यूसली आपकी क्लासेस अपलोड करता रहूँगा और आप निश्चित ही उससे बेनिफिटेड रहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक प्रसारित करिए, ताकि जितने ज़्यादा लोगों को ज्ञान मिलेगा उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे और सफल होंगे और ये देश सफल होगा। ठीक है, तो माँ शारदे को नमन करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर 2 मैंने फर्स्ट बता दिया था पेज नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Initial speed is given to you, initial velocity 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square. A is given as 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. If it is brought to rest means final velocity will be 0. करेक्ट? मतलब कि एक कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें ब्रेक्स लगाए गए, तो यूनिफॉर्मली क्या होती है, ट्रेन रुकती है आकर, इट स्टार्ट्स टू स्टॉप और फाइनली ये रुक जाती है। तो जब यहाँ पर आकर रुक जाएगी तो कितना दूरी ये कवर कर चुकी होगी। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। चूंकि यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई नंबरिंग नहीं है कि पहली दूसरी तीसरी, ये हम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए पढ़ते हैं। इट इज ओनली फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है, तो लिखते हैं हम यूजिंग क्या, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहां से s बराबर v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a। यहां से v की दूरी है, v की वैल्यू क्या है 0, u क्या है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि 90 में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18×95 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। देखिए, मैं कुछ गलतियां जान के करता हूं, क्यों? क्योंकि वो गलतियां आपसे ना हो, क्योंकि हो सकता है आप फ्लो में लगाते चले जाएं। तो यहाँ तो ऑप्शन है करेक्शन का, बट अगर आप जब यही गलतियां पेपर में कर देंगे तो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ करेक्शन। तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ पर गलती करता हूँ, ताकि आपके माइंड में रहे कि मैंने कुछ गलतियां की थी, आप ना करें। ठीक है, यू आप क्या लिखेंगे 25 स्क्वायर अपॉन 2, और ए हमारा कितना है, माइनस है, माइनस कर दिया हुआ था 0.52a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 625 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये रहेगा मीटर। ठीक है, माइनस का 1 क्या होगा, देखिए 5 दूनी 10 होता है, 5 2 10 और 1.0 मीन्स 1। माइनस और माइनस विल बी मर्ज्ड, तो हमको मिलेगा 625 मीटर। तो ट्रेन रुकने से पहले 625 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। ठीक है, तो ये इसका मेथड है सॉल्व करने का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, आप सोचिए, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, झुका हुआ तल है, उस पर कोई ट्रॉली लुढ़केगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टेड होगी अर्थ के सेंटर की ओर। ठीक है, What will be the velocity 3 seconds after the start? आप खुद से लगाइएगा।
रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, ये भी आप लगा सकते हैं। पांचवा देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ऊपर की ओर फेंका गया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन जो है इसका स्टोन का इसकी मोशन के दौरान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे की ओर, हमेशा याद रखिए कि जी नीचे की ओर काम करता है, तभी ये नीचे आ जाता है थोड़ी देर बाद, है ना। आप कोई गेंद ऊपर फेंकते हैं, आफ्टर अटेनिंग सर्टेन हाइट वो नीचे की ओर आने लगती है। तो नीचे की ओर क्यों आने लगती है? क्योंकि जैसे ही आप फेंकते हैं वो एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम करने लगता है। तो वो कोशिश में रहता है कि मैं अब इसको नीचे गिरा दूँ, अब इसको नीचे गिरा दूँ, और जानता है कि एक दिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो नीचे गिरा लेगा। और जैसे ही बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जीरो, मैं आगे आपको बताऊंगा। और जैसे ही वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वो तुरंत वहीं से फिर नीचे की ओर आने लगता है। नीचे की ओर आने लगेगा, उसका वही जी काम करने लगता है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितना ऊपर वो गया होगा, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और कितना समय इसने लिया होगा। तो चलिए लगाते हैं। फिजिक्स बेहद मैं कहूँ कि एक मज़ेदार विषय है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। और मैं हूँ आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, तो आप बस मेरे साथ रहिए, दिमाग ज़्यादा ना लगाइए, सिर्फ उतना लगाइए जितना मैं कहूँ, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम हो रहा होता है स्कूल में, तो वहाँ पर 2 लड़के होते हैं वो लेट आते हैं, 3 लड़के होते हैं लेट आते हैं, और वो अपनी बॉडी पर पूरा कचरा वचरा पोत लिए होते हैं। तो टीचर जब पूछते हैं कि आप कहाँ थे, तो बताते हैं सर गाड़ी पंक्चर हो गई थी और हम उसको बनाने में लगे हुए थे, इतना समय बीत गया। तो टीचर कहते हैं ठीक है, आज आपका मैं पेपर नहीं लूँगा, मैं आपको एक दिन देता हूँ, आप जाइए तैयारी करिए और फिर कल आइए। कल जब वो आते हैं तो उन तीनों को 3 रूम में बैठाया जाता है और तीनों को सेपरेट शीट दी जाती है और तीनों को एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है व्हाट्स योर नेम, और दूसरा होता है कि कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। आसानी से पकड़ में आ गया कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, तो हमेशा टीचर से शेयर मत करिए, वो सब जानता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई टीचर बन जाता कि रात में सोया है मॉर्निंग में उठा और टीचर बन गया। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहते हैं कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यू आपका है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये जब ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है बेटा। क्योंकि जैसे देखिए आपने ये जमीन है, यहाँ से आपने कोई गेंद फेंकी, यहाँ पर मान लीजिए आप हैं और आपने कोई गेंद फेंक दी यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ तक आई। यहाँ पर आने के बाद ये कुछ क्षण के लिए रुकेगी, कुछ मोमेंट के लिए रुकेगी, फिर लौटना शुरू होगी। तो जब इस मोमेंट पर रुकेगी तो उसी को हम मानते हैं कि वेलोसिटी 0 होगी। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी दूरी तक आया होगा और कितना समय इसने लिया होगा। तो देखते हैं, हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहां से s की वैल्यू निकालते हैं। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया ना, तो जो एक्सीलरेशन है, द एक्सीलरेशन दैट इज वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वो हमेशा नीचे की ओर डायरेक्टेड रहता है। तो उसको हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस लिखिएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस u आपका, चूंकि मीटर में ही दिया हुआ है इसलिए कोई कन्वर्जन नहीं करना है। यहाँ पर 2 इंटू माइनस 10, दोनों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, ये मीटर में आएगा बेटा, ठीक है। इसको करिए कितना आएगा 25 अपॉन माइनस का 20 मीटर, और इसको आप काट देंगे तो आएगा 5/4 मीटर या 1 होल 1 का पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहे हैं, इसने इस ऊंचाई को हासिल करने में कितना समय लगाया होगा। तो हमें पता है
v minus u is equal to 80. v is equal to u plus 80. From there v minus u equal to 80. From there t is equal to v minus u upon a. तो v आपका क्या है 0, u कितना है आपका 5 और a कितना है माइनस का 10. ये हो जाएगा सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/2 सेकेंड और 0.5 सेकेंड. So in half second with this velocity the object will cover 1 whole 1/4 meter of distance. Correct? This is the second result. इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म. मैं आपको अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बेटा कोई भी जल्दी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती यूजुअली. ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं, आप उनको भी प्रेफर करिए, लेकिन आप मुझे सुनिए, उसके बाद आप उनको देखिएगा और कंपेयर मत करिए, क्योंकि सबका ज्ञान यूनिक है. मैं सबकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ. ठीक है, चलिए. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, इसको जानने से पहले जरा हम ये जाने कि वेलोसिटी क्या होती है. तो वेलोसिटी होती है बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रहा होता है और अपनी पोजीशन को निश्चित समय अंतराल पर बदल देता है. ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर है, टाइम बीता, अगली पोजीशन पे पहुंच गया, बट डायरेक्शन वो मेंटेन रख रहा है, वो कहलाता है वेलोसिटी. अगर डायरेक्शन नहीं मेंटेन रखा तो स्पीड होती है. तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. 3 शब्द हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मोशन हम जानते हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन में है. अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या है? देखिए, सर्कुलर का मतलब सर्किल से रिलेटेड है ना. सर्किल एक नाउन है, सर्कुलर एडजेक्टिव हो गया. तो सर्कुलर का मतलब एक सर्कुलर पाथ में, राउंड शेप पाथ में या क्लोज पाथ में. और यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि वो यूनिफॉर्म है, वो इवन है, वो अनइवन नहीं है, वो अनलेवल्ड नहीं है. कहने का अर्थ ये है. तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पहले भूमिका बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं. आपने घड़ी की टिक टिक देखी होगी, घड़ी चलती है ना, तो घड़ी की जब टिक टिक होती है तो जो सेकंड वाली सुई है वो पूरा चक्कर लगाती है, 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है. मिनट वाली सुई 1 घंटे में लगाती है और घंटे वाली सुई 12 घंटे में लगाती है पूरा चक्कर. तो ये पूरा का पूरा जो डायल बॉक्स होता है उसको सर्कुलर शेप में घूमती हैं. बहुत सारी घड़ियाँ हैं जो उसमें होती है ना क्वाड्रिलेटरल शेप में, लेकिन घूमती वो सर्कुलर ही है. ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को जान रहे हैं. चलिए देखते हैं. अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई एथलीट है, कोई इंसेक्ट है और ऐसे शेप में दौड़ता है. मतलब जनरली स्पीकिंग कोई इंसेक्ट यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, अगेन यहाँ पर पहुँच जाता है. तो उसी को मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ ए से शुरू करता है, बी से आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ. अब अगर वो एथलीट दौड़ रहा है, मैं स्ट्रिक्टली आपकी एनसीईआरटी फॉलो करता हूँ, अगर ये दौड़ रहा है तो क्या होगा? देखिए, ए से बी तक गया, यहाँ पर उसको कुछ सेकेंड लगेगा अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में, क्योंकि उसे मुड़ना है, सडन मुड़ना है. बी से सी पर आएगा, सडन मुड़ेगा, फिर बी से सी की ओर जा रहा है, फिर सडन मुड़ेगा इधर पीछे की ओर, और फिर इधर की ओर मुड़ेगा. तो 4 बार उसको मुड़ना पड़ेगा. तो क्या उसका जो मोशन था थ्रू आउट द ट्रैक, क्या यूनिफॉर्म था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसकी यूनिफॉर्मिटी चेंज हो गई. यहाँ तो वो दौड़ा, लेकिन यहाँ पर उसकी यूनिफॉर्मिटी चेंज हो गई. क्यों? उसको डायरेक्शन बदलनी थी, उसी स्पीड से नहीं दौड़ पाया. हम इसको हटा देते हैं. हम अगर एक रेगुलर हेक्सागन ले लें, अब देखिए, अगर कोई यहां से दौड़ना शुरू करता है तो यहां पर उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. यहां पर करेगा ऐसे ऐसे 6 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा.
ऑक्टागन ले ले 8 बार करेगा, डेकागन ले ले 10 टाइम्स करेगा, लेकिन वो बार बार करने में उसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन रहेगी। अब अगर हम क्या करें कि इसमें इतनी साइड्स जोड़ दें, इतनी साइड्स बना दें कि कंप्लीटली सर्किल हो जाए, यानी कि ऐसा हो जाए। देखिए ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्किल हो जाए और इस सर्किल पे मूव करना शुरू करे, तो देखिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उसकी डायरेक्शन सीधी हो, वो हर समय मुड़ा ही दौड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई यहाँ पर है और ये इसका सर्किल है, कोई एथलीट ऐसे सर्किल पर दौड़ रहा है, ये उसका सेंटर है, आर रेडियस है। ठीक है, तो ये दौड़ता ही रहेगा। अच्छा, मैं इसको बताने से पहले थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने वो एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, हाथ में छोटे थे तो रस्सी में एक पत्थर मारकर ऐसे ऐसे नचाया होगा। मान लो अगर पत्थर टूट जाए, सॉरी रस्सी टूट जाए, तो क्या होगा? पत्थर सीधे भागेगा, ना कि गोल गोल। मतलब कि पत्थर हर समय सीधी दिशा में ही भागने का प्रयत्न करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मान लूं कि ये हमारा डायरेक्शन है, ये पत्थर घूम रहा है ऐसे, आप ऐसे इस पत्थर को बांध करके ऐसे नचा रहे हैं आप इधर की दिशा में, और इस पोजीशन पर पहुंच करके आपका पत्थर टूट जाता है, तो आप चूंकि ऐसे नचा रहे हैं, ये पत्थर सीधे ऐसे भागेगा, ना कि ऐसे ऐसे भागेगा। चलिए, तो ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सीधी दिशा में भागेगा। तो वही है कि ये हर सेकंड पर सीधी दिशा की ओर भागने के प्रयत्न में होगा, लेकिन चूंकि वो बाउंड है सेंटर से, अटैच्ड है सेंटर की ओर, इसीलिए। तो इस प्रकार की जो मोशन होती है, जो सर्किल पे या क्लोज्ड पाथ पर की जाती है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऐसे टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं सम अप करके एक लाइन में कहूँ, तो एक ऐसी सर्कुलर मोशन जिसमें डायरेक्शन तो हर पल चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कहलाती है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने माना कि ये आर रेडियस का कोई सर्किल है और इस पर कोई एथलीट दौड़ रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज कि वो यहाँ ए से चलता है, बी पर आता है और सी से होते हुए फिर से ए पर पहुंच जाता है, तो कितनी दूरी तय करेगा वो? उसकी सर्कमफरेंस के बराबर। इट विल कवर द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्कमफरेंस। सो वी विल गेट वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल अपॉन टाइम, हमने मान लिया टी, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर अपॉन टी। यहाँ से आपको सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सर्कुलर मोशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना है आपके सिलेबस में जो आपको जानना चाहिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है? आपको पता है ना कि हमारे सोलर प्लैनेट सिस्टम में, यहाँ सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स, और वो सारे के सारे रिवॉल्व हैं किसके? सन के अराउंड। और ये जो सन के अराउंड रिवॉल्व हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पजेस करते हैं। ठीक है, आगे आप इंटर में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी इतना जानिए कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पजेस करते हैं। ठीक है, और घड़ी की सुइयाँ हो गई आपकी, पत्थर बांध के घुमाना हो, आपने साइकिल चलाई होगी कभी सर्कुलर ट्रैक में, तो ये सारे के सारे क्या हैं? आप चलाते रहिए यूनिफॉर्मली, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन हिज टाइप ऑफ मोशन डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, तो आप वहां पर क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन वो नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है। कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा दूंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको आगे अगले चैप्टर की तरफ ले चलूँ। आप लगाइएगा क्वेश्चंस, अगर नहीं लगते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगला चैप्टर जो होगा हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए रिसेंटली हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो उसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो पहले हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ सिलेबस में कटौती की है आपके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ठीक है उतनी हो गई, लेकिन आपको जानना चाहिए, तो थोड़ा सा एफर्ट आप करिए, भले एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे पेपर दे दीजिए
तो आपको पता तो रहेगा, क्योंकि अगर आप आज छोड़ने कल पढ़ना पड़ेगा, तो बेहतर है थोड़ा सा एफर्ट कर लिया जाए। लॉकडाउन सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, वो सब चलती रहेंगी, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है तो, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट। थैंक यू।